नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में हमने नाव और धारा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पेपर आपका MP फॉरेस्ट गार्ड का होने वाला है। ठीक है, कोई SSC CGL का पेपर नहीं होने वाला है ना। MP फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में नाव, नदी, ठीक है, टाइम एंड वर्क, इनसे एडवांस क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। और आज दोस्तों मैं आपको नाव, धारा, ठीक है, या नाव नदी जिसे हम कहते हैं, इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनती है। ठीक है, कल के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने समझने के लिए किए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, उन टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आज के जो क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, इनसे दोस्तों 90% चांस बन जाते हैं कि क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको बेसिक समझा दिया था, आज बेसिक आपको नहीं समझा पाऊंगा मैं। ठीक है, अब जिसने कल ईमानदारी से वीडियो देखा होगा तो उसको समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए वो हमको बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि अनुकूल चाल क्या होती है। अनुकूल चाल मतलब दोस्तों दोनों चाल क्या होती है, एक ही दिशा में होती है। अगर दोस्तों नाव इधर जा रही है तो धारा भी इधर बहना चाहिए। और प्रतिकूल चाल क्या होती है, अगर नाव इधर जा रही है तो धारा उसके अपोजिट बहती है। और अनुकूल चाल में हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और प्रतिकूल चाल में क्या कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन में जो दिया है, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। ठीक है, इसको छोड़ दो। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दोस्तों यहाँ कह रहा है नाव की चाल कितनी कह रहा है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिखूंगा मैं यहाँ, क्योंकि सभी जगह दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मतलब नाव की चाल मुझे आगे पता हो गया। स्थिर जल में कह रहा है, ठीक, स्थिर जल में मैंने कहा था कि स्थिर की बात जहाँ भी हो जाए, मतलब दोस्तों पर्टिकुलर उसी की बात हो रही है, उसके साथ धारा ऐड नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ नाव की चाल 4 है और यहाँ बोल रहा है यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दोस्तों नदी का वेग मतलब क्या हो गया, धारा। ठीक है, ये कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमें याद करना है। कब याद करना है? कह रहा है एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। मान के चलो दोस्तों, एक स्थानीय है, एक स्थानीय है। ठीक है, यहाँ तक जाना है उसको, A से लेके B तक जाना है मान के चलो, और B से लेके वापस कहाँ तक आना है, A तक आना है, और दोनों में कितना समय ले रहा है, 4 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, तो देखो अनुकूल चाल, अनुकूल चाल क्या होगी दोस्तों, मान के चलो नाव इधर जा रही है, ठीक है, और धारा भी इधर ही बह रही है, तो अनुकूल चाल होगी। जब अनुकूल चाल होगी दोस्तों, ठीक है, तो वो कितना समय लेगा? देखो चाल बराबर क्या होता है, मैंने बताया था, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम होता है। ठीक है, मुझे यहाँ दोस्तों समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। ठीक, डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, डिस्टेंस यहाँ मुझे पता नहीं है, तो मैं डिस्टेंस मान लूँगा कि A और B दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, x है। ठीक है, तो मुझे निकालना है समय, है ना। समय मुझे दिया भी हुआ है ना, तो समय मुझे दिया है कि जाने और आने में दोनों में समय ले रहा है, टोटल कितना ले रहा है समय, टोटल समय ले रहा है वो 4 घंटे। ठीक है, तो मुझे पहले जाने का समय याद कर लेता हूँ मैं, है ना। तो जाने का समय हो जाएगा अनुकूल चाल पे, दूरी है x, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यहाँ समय बराबर हो जाएगा d मतलब डिस्टेंस अपन चाल। ठीक, तो जाने का जब अनुकूल चाल होगी दोस्तों, अनुकूल चाल में उसका समय कितना होगा, T1, मैं इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, T1 दे देता हूँ। डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों x डिस्टेंस है, ठीक है, बटे स्पीड क्या हो जाएगी, अनुकूल चाल में दोनों जुड़ जाएंगी, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और जब प्रतिकूल चाल होगी, ठीक है, प्रतिकूल चाल होगी दोस्तों, तो उसको मैं T2 नाम देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी दोस्तों दूरी सेम है, लेकिन जो चाल होगी, तो नाव की चाल 4 है, धारा की 2 है, तो दोनों हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब दोनों, ये दोनों समय जो है दोस्तों मूल मिला के कितना है, 4 घंटे के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो x/2 प्लस x/6 इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक, 2 तिया 6, तो 3x हो जाएगा, धन 6 का भाग 6 में देंगे एक बार, 1 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4। 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बटे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है,
4 से 4 खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई। मतलब मुझे क्या निकालना था, दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करना था, x की वैल्यू 6 आ गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 किलोमीटर दोस्तों दोनों स्थानों के बीच की दूरी होगी। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, मतलब मैंने जिस प्रकार से सॉल्व किया हूँ, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए किया हूँ, ठीक। आप डायरेक्ट इसको क्या करते, आप कुछ नहीं करते, आप आपके ये सब माइंड कैलकुलेशन होता है, ठीक है। आप सीधा यहाँ लिखते 4 बराबर लिखते x अपान ये वाला फार्मूला जाता सीधा, यहाँ से शुरुआत करते हैं आप क्वेश्चन, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो, ठीक। समझाने के लिए मैंने इतनी लंबी मेथड बताया आपको, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं हम। चलिए सवाल कह रहा है, नदी का जल प्रवाह है 3 किलोमीटर। नदी का जल प्रवाह कितना कह रहा हुआ, यहाँ पर मैं लिख दिया 3, ठीक है। और नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। मतलब दोस्तों धारा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका जो नाविक है दोस्तों इसकी चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अनुकूल चाल हो जाएगी यहाँ पर, अब डायरेक्ट करना सीखो। अनुकूल चाल हो जाएगी दोस्तों, दोनों को जोड़ूंगा तो 10, और प्रतिकूल चाल हो जाएगी दोस्तों, यहाँ दोनों को घटाऊंगा कितना हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है वो, नदी के साथ 20 किलोमीटर जाना है और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। देखो मान के चलो दोस्तों, ये नदी है आपकी, ठीक है, ये नाविक यहाँ से यहाँ जा रहा है, और धारा जो है दोस्तों मान के चलो एक बार ऐसे ही बह रही है, ठीक है, ये बह रही धारा और नाविक भी इधर ही जा रहा है। नाविक की स्पीड कितनी है, 7 है, और धारा की स्पीड कितनी है, नदी की स्पीड है 3, ठीक है। जब अनुकूल चाल पे जाएगा दोस्तों तो समय कितना लेगा, ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 20 बटे चाल कितनी हो जाएगी, 7 और 3 10। मतलब दोस्तों यहाँ पर वो 2 घंटे का समय लेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रतिकूल चाल पे जब हम आएंगे तो दूरी सेम रहेगी, 20 बटे प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 3 कर दूंगा तो 4, तो 4 से काटूंगा 20, 4 पंचे 20, मतलब 5 घंटे प्रतिकूल चाल पर लेगा। तो 2 घंटे और 5 घंटे दोनों समय मिला के कितना हो जाएगा, 7 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल कितनी होगी। देखिए भाई, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है, जल प्रवाह के साथ जा रहा है, मतलब अनुकूल चाल हो जाएगी। ये क्या, जल प्रवाह के साथ मतलब क्या हो रहा है, अनुकूल चाल हो जाएगी दोस्तों। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 75 किलोमीटर दूरी है, समय है 3 घंटा, ये कितना हो जाएगा, 3 से काटूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 25। और प्रतिकूल चाल की बात होगी दोस्तों, तो याद रखना प्रतिकूल चाल जब भी निकालेंगे हम, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो वही रहेगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा पेन मेरा ख़त्म हो गया है ना। तो प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, प्रतिकूल चाल हो जाएगी 75, ठीक है। 75 बटे क्या हो रहा है, 5 घंटे में वापस आ रहा है, ठीक, 5 कर दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 से काटूंगा 75, तो ये जाएगा आपका 15, ठीक। मतलब दोस्तों 15 हो जाएगी उसकी प्रतिकूल चाल, और अनुकूल चाल हो जाएगी 25। और जब भी दोस्तों याद रखना, शांत जल में नाव की चाल बोले, स्थिर जल में नाव की चाल बोले, तो दोनों चाल को हम जोड़ते हैं। 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40, 40 बटे 2 दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। और जब भी दोस्तों नदी की चाल बोले, ठीक है, या धारा की गति बोले, या जल प्रवाह की गति बोले, तो अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को घटाते हैं। 25 में से 15 जाएगा 10, 10 के बटे 2 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 5, ठीक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 और 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 4। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लेगा। ठीक, कुछ नहीं करना है। अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी भाई, देखो वहाँ ऑप्शन लिखो मैंने, ठीक है। अनुकूल चाल हो जाएगी यहाँ पर, अनुकूल चाल हो जाएगी, देखो 10 किलोमीटर की चाल से नाव चलाता है और नदी का चल रहा है 2 है, ठीक। तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 + 2 कर दूंगा, ठीक है। 10 + 2 कर दूंगा तो 12 हो जाएगा, ठीक। पेन बहुत डिस्टर्ब कर रहा भाई आज, है ना। तो 10 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12, है ना। इसके बाद दोस्तों आपका प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, प्रतिकूल चाल आपको पता है दोनों को घटा दूंगा तो 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा। अब डायरेक्ट आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वो बोल रहा है कि वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो मुझे समय निकालना है, तो 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, जल प्रवाह के अनुकूल डिस्टेंस कितनी है 24, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। 24 बटे 12 अनुकूल पे और प्रतिकूल 16 आ रहा है, तो 16 बटे यहाँ चाल कितनी है 8, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो काटूंगा तो ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 2 बार। मतलब दोस्तों 4 घंटे टोटल समय वो लेगा। क्लियर हुआ।
चलिए, बिल्कुल अनुकूल चाल हमेशा दोनों ऐड होंगी, प्रतिकूल चाल दोनों माइनस होंगी। ठीक, अगर मुझे दोस्तों मैंने बोला था कि अगर आपको नाव की चाल बोले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों चालों को जोड़ के 2 का भाग देना है, और धारा की चाल बोले तो दोनों चाल को हटा के 2 का भाग देना है। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे। इसके साथ दोस्तों नाव और धारा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एमपी फॉरेस्ट गार्ड के तो आपसे बन जाएगा। मैं सिर्फ एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, है ना, बाकी एसएससी सीजीएल के लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। चलिए तो देखो दोस्तों, सवाल लिखा हुआ है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी। जब भी दोस्तों ये गुना वाले सवाल आएंगे ना, इसके लिए एक फार्मूला याद रखना, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, जल प्रवाह है मतलब क्या हो गया, धारा हो गया। जल प्रवाह जो होगा दोस्तों, इसका गुणा और गुना +1 कर देंगे। ठीक, गुना जितना भी है उसका +1 कर देंगे, और स्थिर जल में दोस्तों जो चाल होगी, ठीक है, स्थिर जल में जो चाल होगी दोस्तों, ठीक है, याद रखना, उसके गुणे में गुना -1 करेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ बोल रहा है स्थिर जल में क्या बोल रहा है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लेता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, हमें निकालना है स्थिर जल में तैराकी चाल। तो यहाँ पर देखिए स्थिर जल में चाल है क्या, ये है ना। तो स्थिर जल में जो चाल है दोस्तों, याद रखना, इसको कर दूंगा मैं। ठीक, स्थिर जल में चाल जो है इसके -1 करना है, तो स्थिर जल में चाल यहाँ पर मुझे निकालना है। तो स्थिर जल में चाल, ठीक है, गुणित क्या हो जाएगा, गुना कितना है बोल रहा है, दुगुना, तो 2 -1 इधर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ जल प्रवाह कितना है, जल प्रवाह दोस्तों धारा की गति 2 है। ठीक, 2 गुणित गुना +1 कर दूंगा, 2 +1 कर दूंगा। ठीक है, काट दूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, तो मतलब मुझे ये डायरेक्ट मिल जाएगा। तो 3 गुणित 2 हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों स्थिर जल में उसकी चाल हो जाएगी। याद रखना, जब भी गुना वाले सवाल आए तो ये वाला फार्मूला याद रखना, प्रवाह धारा कुछ भी हो उसको गुना +1 करना है, और जो स्थिर जल है दोस्तों उसमें -1 करना है। ठीक, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए कल की वीडियो और आज वीडियो के, तो आपसे एमपी फॉरेस्ट गार्ड में नाव नदी वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड में नहीं आएंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।